मैं तो पापा की वजह से पढ़ रहा हूं। पापा कहते हैं बेटा नहीं सिलेक्ट हुआ तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, घर कर्जे में, लेकिन पापा ने ऐसे बोला इसलिए मैं पढ़ रहा हूं। सिलेक्शन नहीं होगा, गारंटी से नहीं होगा। मम्मी ने कहा बेटा वर्दी बहुत अच्छी लगेगी, वो मेरे पड़ोस में मामा का लड़का लग गया, मेरे गांव में वो लड़की लग गई, इस तरह की सोच के इसलिए मैं पढ़ रहा हूं क्योंकि मुझे भी लगना, क्योंकि वो लग गया। नहीं, ऐसे भी नहीं है। तो क्योंकि आप जस्ट अभी अभी पढ़ाई करके आए होते हैं आप में से बहुत सारे लोग, और अभी तुरंत भर्ती होना है, तो आप में से कुछ तो ऐसे होंगे जो बिल्कुल डटे रहेंगे, यानी जो मन के पक्के हैं, जिनका जिनका ये पता है, जिनकी मनोस्थिति क्लियर है कि मुझे करना है, वो तो वास्तव में बना रहेगा। बाकी कुछ बच्चा ऐसा होता है कि 2-4 कमेंट उधर कर दूं, 2-4 उधर कर दूं, 3-4 उधर कर दूं, और फिर मैं पढ़ रहा हूं। घर वालों को लग रहा है कमेंट कर रहा है, उनको क्या पता है कमेंट क्या होता है। पढ़ रहा है भाई, ऑनलाइन पढ़ रहा है, आजकल तो ऑनलाइन पढ़ के लग रहे हैं, मेरे पड़ोस में लगा है, घर वालों को यही तो लगेगा। आप भी क्या होगा, देखो क्लास पढ़ा रहा हूं। तो वो सब चीजें शायद आप बहुत जल्दी भटक भी जाते हैं, आप बहुत जल्दी लाइन पे भी आ जाते हैं। दो चीजें हैं आप में। तो बेटा जो मेच्योर लोग हैं वो बहुत जल्दी भटकते नहीं है और बहुत जल्दी बदलते नहीं है। आप लोग भटकते भी बहुत जल्दी हो, लाइन पे आते भी बहुत जल्दी हो। तो आप प्लीज ये ना करें। मैं कह रहा हूं अगर आपने एक बार पढ़ना शुरू कर दिया है तो आप भटकने की राह छोड़ दीजिए, आप सिर्फ पढ़ने की राह ढूंढिए। आपको अगर पढ़ने की राह मिल जाती है, आप पढ़ने के लिए उत्सुक हैं, तो निश्चित तौर पे कहता हूं बेटा आपका एक एक का सिलेक्शन करवा दूंगा। अगर आप सब लोगों ने ये मन बना लिया कि सर मुझे सिलेक्शन लेना है, क्योंकि ये भावना मैं सिर्फ आपको अपनी बातों से पैदा करवा सकता हूं, लेकिन जब तक यहां से नहीं निकलेगा ना आपके अंदर से कि मुझे सिलेक्शन लेना है, मैं तो पापा की वजह से पढ़ रहा हूं, पापा कहते हैं बेटा नहीं सिलेक्ट हुआ तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, घर कर्जे में, लेकिन पापा ने ऐसे बोला इसलिए मैं पढ़ रहा हूं। सिलेक्शन नहीं होगा, गारंटी से नहीं होगा। मम्मी ने कहा बेटा वर्दी बहुत अच्छी लगेगी, वो मेरे पड़ोस में मामा का लड़का लग गया, मेरे गांव में वो लड़की लग गई, इस तरह की सोच के इसलिए मैं पढ़ रहा हूं क्योंकि मुझे भी लगना, क्योंकि वो लग गया। नहीं, ऐसे भी नहीं है, भी भावना नहीं है। इनसे आप प्रेरणा ले सकते हो कि शायद मैं भी एक दिन ऐसा होऊंगा, लेकिन वो यहीं से आएगा कि मुझे लगना है, कुछ भी हो जाए मैं तो इस बार एक सीट लेकर ही रहूंगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। तो बेटा वो भावना एक अलग ही आएगी आपके अंदर। वो जो अंदर भरा हुआ है ना, वो फिर आप उसको बाहर नहीं निकालोगे, सीधा यहां समेटोगे और उस समेट करके अपना मेहनत में लग जाओगे। निश्चित तौर पर बेटा, निश्चित तौर पर सिलेक्शन हो जाएगा। आप प्लीज डिस्ट्रैक्ट मत हुआ करो कि ये हो गया वो हो गया, उस यूट्यूब वाले ने वो कह दिया, उसने तो ये कह रहा है, वो ऐसे कह रहा है, आज उस नोटिस में ये आ गया। इन सब चीजों पे ध्यान देना ही बंद कर दो। मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं आपसे कि आपने अगर ठान लिया कि भैया मुझे सिलेक्शन लेना है, तो कोई दुनिया की ताकत आपको रोक नहीं सकती। बच्चों, हर एक बंदे में जो भी सिलेक्ट हुआ है, सिलेक्शन के प्रति डेडिकेशन हर किसी में मिल जाएगा, चाहे वो आईएएस बना हो, चाहे वो एमटीएस बना हो। डेडिकेशन सबका 100% मिलेगा। वो बात अलग है, उसका आईएएस के प्रति था तो वो आईएएस बना, और इसका सिर्फ एमटीएस बनने का सपना था या डेडिकेशन था तो वो एमटीएस में ही सिलेक्ट हुआ। एमटीएस सबसे छोटी जॉब होती है, आईएएस सबसे बड़ी जॉब होती है, आप भी जानते हो। तो डेडिकेशन, सपने सबके अलग हो सकते हैं, लेकिन खुशियां हो सकता है आईएएस को आईएएस बनने पर ना मिले उतनी जितनी एक एमटीएस वाला एमटीएस बनने पर ले गया। और बेटा खुशियों का ही तो है सारा खेल। अगर आपको आपकी अपनी जॉब में सेटिस्फेक्शन मिलता है, खुशी मिलती है, तो यार आप अपने लिए आईएएस हो, अपने घर वालों के लिए आईएएस, क्या करना है करके। अगर आपको जॉब सेटिस्फेक्शन मिलता है, अगर आपको नहीं मिलता आईएएस में भी, तो लोग क्या आईएएस की नौकरी छोड़ के नहीं आते? बहुत लोग आते हैं भाई, ठीक है, कईयों ने अपना काम शुरू किया वहां भी। तो जब सेटिस्फेक्शन नहीं है तो वो कहीं नहीं है, और जब है तो वो हर जगह है। तो मैं कहता हूं कि आपको अपना सेटिस्फेक्शन लेना है तो अपने सपने पे काम करो और सपने के प्रति जियो बेटा। और मैं तो कहता हूं बेटा कि आपको आईएएस बनने के लिए हो सकता है 3 साल तक सपने का इंतजार करना पड़े, 5 साल तक, और फिर भी हो या ना हो सच। यहां मैं कह सकता हूं आपसे कि अगर आपका एसएससी में वर्दी का लेने का सपना है, तो और आप 5 महीने, सिर्फ 5 महीने मेहनत कर लो, 4 से 5 महीने, जो भी आपका एग्जाम की डेट है, मार्च अप्रैल, निश्चित तौर पर सिलेक्शन हो जाएगा। कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। लेकिन 4-5 महीने की मेहनत करने का आप में जज्बा है या नहीं, ये सिर्फ आप जानते हैं। क्योंकि मैं आज तो जोश भर जाऊंगा, लेकिन ये जोश सिर्फ हो सकता है 2 दिन काम करे, 4 दिन काम करे, हफ्ते काम करे, इससे ज्यादा नहीं करता आपके अंदर। फिर कहां से होगा सिलेक्शन? लगातार आपको अपने आप को ऊर्जावान रखना है। निश्चित तौर पर बेटा एक दिन जरूर आएगा जिस दिन आप अपनी वर्दी पहनकर लहराते हुए निकलोगे। चलिए, तो उम्मीद करता हूं कि बेटा ये बातें आप दोस्तों, आप ये मत सोचना कि ये वीडियो बहुत पुराना है, तो पुराना हो या नया हो, लेकिन आपके जीवन में कुछ बदलाव आए वीडियो से, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अंकित भाटी सर ये हर डेली तो बताने नहीं आएंगे आपको, और ये पॉसिबल भी नहीं है ना। तो आप सिर्फ ये देखिए कि आप कितने मोटिवेट हुए हो इस वीडियो से, और आपके अंदर क्या बदलाव आए हैं वीडियो से, इस चीज़ को देखिए। और
जो अंकित सर ने आपको बताया, आप उस तरीके से ही अपनी तैयारी कीजिए। किसी के कहने से या किसी के ना कहने से आप अपनी पढ़ाई में या तो पढ़ाई कोई बदलाव फेरबदल मत कीजिएगा। जो आपको अच्छा लगे आप सिर्फ वो कीजिए, ठीक है? तो आज इतना ही, धन्यवाद।